सोना और चांदी में निवेश करना सबसे सही माना गया है। ऐसे में हर दिन जो है निवेशकों का यही सवाल रहता है, सोने का दाम गिरा या नहीं, क्या ये सही मौका है खरीदारी का। फिलहाल अगर हम आज की बात करें यानी 18 जून की बात करें तो बिहार के पटना समेत अन्य प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में हलचल तो देखी गई है, लेकिन यह अधिकतर मामूली रही है। पाटलिपुत्र सराफा संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है, जबकि 22 कैरेट सोना 91,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी का भाव 1,07,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना रहा है और जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जीएसटी जोड़ने पर चांदी की कीमत जो है 1,10,210 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच जाती है, जबकि हॉलमार्क चांदी के आभूषणों की दर 105 रुपये प्रति ग्राम है। तो ये जो सोने चांदी के दामों में जो प्रभाव पड़ रहा है वो अब अंडरस्टूड हो गया कि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ नीतियों ने सोने चांदी के बाजार को प्रभावित किया है। खासकर सोने को सेफ हेवन माने जाने की वजह से इसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है काफ़ी इजाफा हुआ है और इससे भारतीय बाजारों विशेषकर बिहार जैसे राज्य भी अप्रभावित नहीं रहे हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर शादी का सीजन समाप्त होने के कारण खरीदारी में थोड़ी सुस्ती देखी गई है, जिससे कीमतों में कोई बड़ा उछाल तो नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा आगे फेस्टिव सीजन की वजह से जो है वो सोने चांदी की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसलिए अगर हम सोने की दैनिक दरों की बात करें और तुलना करें आज और कल में, तो आज के मुकाबले बीते कल की दरें कुछ ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए 22 कैरेट स्टैंडर्ड गोल्ड की दर जो है 1 ग्राम के लिए आज 9,380 रुपये रही, जबकि बीते दिन यानी कि बीते कल यह 9485 यानी 9,485 रुपये थी पर ग्राम, यानी कीमत में 105 रुपये की कमी ज़रूर आई है। और इसी प्रकार 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की दर 75,040 है और जो कल 75,880 थी, यानी 840 रुपये की गिरावट। 24 कैरेट प्योर गोल्ड के मामले में भी यही रुझान देखा गया है। ग्राम की कीमत 1 ग्राम की कीमत जो है 9,849 रुपये रही, जो कल 9,959 थी, तो 110 रुपये की यहाँ गिरावट है। 8 ग्राम की दर 78,792 रही, जो बीते दिन 79,672 थी, यानी कि 880 रुपये की गिरावट। और ये आंकड़े साफ दर्शाते कि बाजार में थोड़ी नरमी देखने को ज़रूर मिली है। अब हम जून महीने के मूल्य का विश्लेषण करें तो जून 2025 के आंकड़ों को देखें तो 1 जून को 24 कैरेट सोने की दर 9,555 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट की 9,100 रुपये प्रति ग्राम थी। वहीं 17 जून को यह दर क्रमशः 9,849 रुपये और 9,380 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गए, यानी इस दौरान दोनों कैरेट के सोने में लगभग 3.1% की वृद्धि हुई है और यह एक सकारात्मक संकेत है कि कीमतों में एक स्थिर परंतु धीरे धीरे बढ़ती प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। तो इस महीने अब तक 24 कैरेट सोने का सबसे कम रेट 9,555 रहा है और सबसे अधिक 9,975 रहा है। तो वही 22 कैरेट का न्यूनतम रेट 9,100 और अधिकतम 9,500 रुपये रहा है। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन लंबे समय में यह ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं एक्सचेंज वैल्यू की। तो पटना के सराफा बाजार में पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट में भी स्थिरता रही है। 22 कैरेट पुराने सोने के आभूषण 90,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट 73,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर एक्सचेंज हुए हैं और यह पुराने गहनों में निवेश करने वालों के लिए स्थिरता का संकेत है। तो बाजार विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में धनतेरस और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के करीब आते ही सोने की मांग में तेजी आने की उम्मीद है। इसके चलते कीमतों में भी उछाल संभव है। साथ ही वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां जैसे फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, डॉलर की स्थिति और भू राजनीतिक तनाव जैसी घटनाएं भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकती है। तो बिहार में सोने और चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और त्योहारों की नज़दीकी को देखते हुए आने वाले समय में कीमतों में बदलाव की पूरी संभावना है। तो निवेशकों और ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार पर नज़र बनाए रखें और किसी भी बड़े निवेश या खरीदारी से पहले विशेषज्ञों की राय ज़रूर लें। और इस समय सोना दीर्घकालिक निवेश के लिए एक स्थिर और लाभकारी विकल्प बना हुआ है। तो वैसे आप सोना खरीदने जा रहे हैं कि नहीं, या फिर हाल फिलहाल में आपने सोना खरीदा हो तो उसकी कीमत भी हमें ज़रूर बताएं कि कैसे उसकी पर ग्राम कीमत क्या थी। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और डेट भी।